पहला है इसमें कि जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्वेश्चन क्या आएगा। जो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी है इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि छोटे मोटे क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट क्या है उसकी, डेफिनेशन क्या है और डेरिवेशन क्या है, ये थ्योरेटिकल वाले। तो जो डेरिवेशन हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए करेंगे सेम डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी वैलिड है, थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा है पोटेंशियल के लिए। तो डेफिनेशन इसका जो है डेरिवेशन बिल्कुल आज प्रैक्टिस कर लेना है, और जो फॉर्मूला है उस पर न्यूमेरिकल आएगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, थ्योरेटिकल भी होगा और न्यूमेरिकल भी होगा इसमें। तो पहली चीज़ है कि अभी तक हम लोग दो क्वांटिटी पढ़ रहे थे, फोर्स एंड फील्ड, विच आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो फोर्स एंड फील्ड, एक पॉइंट चार्ज के वजह से हम फील्ड फाइंड करते थे, वो KQ/R² होता था, उसकी डायरेक्शन होती थी, पॉजिटिव था तो आउटवर्ड था, नेगेटिव था तो इनवर्ड था। तो फोर्स होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ से, जो कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर कंटिन्यूअस चार्ज के लिए था तो हमने इंटीग्रेट करके फाइंड किया था, वो इंटीग्रेशन वाला डेरिवेशन CBSE में नहीं है। तो डेरिवेशन कौन सा है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, और गॉस लॉ से सारे डेरिवेशन है, जिसमें मैथ को अवॉइड करके हम लोग थोड़ा सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो फोर्स के बाद फील्ड, और रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करना होता था। तो रिजल्टेंट फील्ड हम फाइंड करते थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। तो वेक्टर को हम ऐड करते थे। अब वेक्टर को ऐड करना क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कंपोनेंट लो ऐड करो या तो फिर पैरेललोग्राम, दो ही वेक्टर हैं, दो वेक्टर तो बहुत कम ही मिलते हैं। अब तुम कई सारे वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए कंपोनेंट वाइज रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो वेक्टर को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वाइल स्केलर क्वांटिटी को हैंडल करना इजी है। तो हमारे पास दो स्टेप्स हैं। कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व होते हैं। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी से अटेम्प्ट करेंगे हम, तो रिलेटिवली इजी सॉल्व हो जाएंगे एज कम्पेयर टू फोर्स और फील्ड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक थंब रूल दिमाग में रखना है कि पहले पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी से सोचना है, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, इज एनर्जी ड्यू टू द मोशन, यहाँ पे एनर्जी ड्यू टू द कन्फिग्रेशन, मतलब रिलेटिव पोजीशन। अब बहुत सारे टाइप के पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्प्रिंग में भी क्या होता था, स्प्रिंग को डिफॉर्म करेंगे तो उसके लेंथ में कुछ चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा तो हाफ की x² की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड किया था mgh। तो mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है एक सिस्टम की, मतलब हमेशा पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल की नहीं होती है, वो एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है। मतलब मिनिमम जो है दो पार्टिकल होने चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में याद होगा कि वहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता था वो मिसिंग होता था दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो वहाँ पे हम बोलते थे आइडियल गैस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। तो कहीं पे अगर इंट्रैक्शन फोर्स नहीं है, एक दूसरे से पार्टिकल का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे केस में सिस्टम में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी की सबसे खास बात है कि ये कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके लिए क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है, और वर्क डन डिपेंड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो वो वर्क डन जो है पाथ से इंडिपेंडेंट है, बस इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है। तो और उसके बाद दूसरी है कि रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे बताया था ग्रेविटेशन में कि रेफरेंस पॉइंट हम कहीं पे भी ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है mgh उससे रेफरेंस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फोर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पोटेंशियल एनर्जी के, कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इट इज द डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एंड इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। क्या काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो जो है हाफ mv² यही होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वाइल रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है ये पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फोर की पॉइंट्स हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो ऐसे स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट आ सकते हैं। तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, जैसे मान लो हमने क्या किया कि दो चार्ज लिया, एक चार्ज है Q और ये दूसरा चार्ज है Q0।
तो सपोज करो कि ये चार्ज अगर क्यू नॉट नहीं था, इस क्यू को इस स्पेस में, एक ऐसा स्पेस जहां पे कि सिर्फ क्यू है, तो अगर हम इस क्यू को लेके आते हैं, रखते हैं, तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है, ग्रेविटी वेविटी नहीं है। तो अब अगर दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो दूसरे चार्ज को इस सेपरेशन तक, मान लो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी है, इस 10-20 सेंटीमीटर तक का सेपरेशन मेंटेन करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस चीज को हम ऐसे सोचेंगे कि जैसे मान लो अगर ये दो चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। बट अगर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड किया कि दो चार्जेस मेंटेन किए एट ए सेपरेशन आर, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि जब हम इस चार्ज को लेके आएंगे, अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हम मानते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और इसको ओवरकम करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। और इस डेफिनेशन में ये इनहेरेंट है कि हम इसको जो है स्लोली मूव करते हैं, स्लोली मूव करते हैं। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि स्लो मूवमेंट है या फिर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या होगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो होगा। स्लो मूवमेंट है, अब स्लो का मतलब ये नहीं सोचोगे कि बहुत कम है तो सर यहाँ से आएगा ही कैसे। स्लो मूवमेंट का मतलब ये है कि हम जो भी वेलोसिटी लेके आएंगे कांस्टेंट स्पीड से यहाँ तक लेके आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है जीरो है। एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, ये एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा डेफिनेशन में है। अगर ये डेफिनेशन चेंज कर देंगे तो फिर जेईई एडवांस का जो है कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होगा। तो तो यहाँ से हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ तक लाने में हमारी कुछ मेहनत लगेगी, कुछ वर्क डन होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं कि potential energy is change in potential energy, or potential energy of a given configuration is the amount of work done in forming that configuration or making that configuration। कि इस सिस्टम को बनाने में जितनी हमारी मेहनत लगी, that will be equal to change in potential energy। तो change in potential energy delta U is equal to work done by external force। एक्सटर्नल फोर्स क्या, यहाँ पे और भी कोई फोर्स है? हाँ, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है, बट हमारे डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में है कि एक्सटर्नल का वर्क डन। तो सिंपल क्वेश्चन कोई बोले कि मुझे यहाँ से यहाँ लाने में 100 जूल एनर्जी लगी, देन व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? तो बोल देंगे 100 जूल। हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो हमें क्या फाइंड करना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हो गया बेसिक। इसी चीज को और हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये वाला डेफिनेशन जो है लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम infinity to any given point p। it is the equal to change in potential energy of system is equal to work done by external agent in bringing the charge from infinite separation to any given separation r। तो ये हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट, ये बिल्कुल रट लेना है। आइए बेसिक है पार्ट। तो अगर डेल्टा हम देखेंगे तो डेल्टा लिखते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, और फाइनल पॉइंट क्या है? जो हमारा पी का पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी का पॉइंट है, और ये है डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो ये इन्फिनिटी क्या है? ये इन्फिनिटी है जीरो। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट पी। ये लिख लिया। यही चीज ग्रेविटेशन के लिए भी ट्रू है। तो अब इसमें यहां से इसको, अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को देखते हैं। इस सिस्टम को अगर देखेंगे तो इस सिस्टम में है इलेक्ट्रिकल प्लस एक्सटर्नल। अब हमारा मूवमेंट जो है वो कैसा है? स्लो मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो है। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल मतलब ऑल, इंटरनल एक्सटर्नल सारे। तो यहाँ पे दो ही हैं, ऑल में तो दो ही हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू डेल्टा के, जो कि जीरो के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल।
तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि W एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू माइनस ऑफ W इलेक्ट्रिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। यही सेम होगा, ये इक्वेशन तो हमारे पास वैलिड है। अब यहाँ से अगर डेस्टिनेशन चेंज करते हैं, मतलब जितना अगर इन्फिनिटी से P का वर्क x है तो P से इन्फिनिटी का वर्क माइनस x हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देंगे, तो ऐसा इन्फिनिटी से P इज इक्वल टू W इलेक्ट्रिकल फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। अब किसी को डाउट होगा कि ऐसे करने की जरूरत क्या है। ऐसे करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें एक्सटर्नल फोर्स का नेचर नहीं पता है, एक्सटर्नल फोर्स पता नहीं है कि उसका इक्वेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स में हम करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स का हमको पता है कि भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स जो भी है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो कूलम्स लॉ से बता सकते हैं, K(Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो ये है इन्फिनिटी टू P और P टू इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्वांटिटी थी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हमने इसको इलेक्ट्रिकल के वर्क डन से रिलेट कर दिया। अब इलेक्ट्रिकल का हम वर्क डन फाइंड कर लेंगे, कहाँ से, P से इन्फिनिटी पे। तो अगर याद करोगे ये चार्ज Q था, यहाँ पे चार्ज Q0 था, और ये जो है सेपरेशन इसकी जो है R थी, और यहाँ जो ये P पॉइंट है और ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, लाइक चार्जेस लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो हो जाएगा Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो जो U होगा, U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K(Q)Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और DR भी इसी डायरेक्शन में है। तो F और DR के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो DR R वैरिंग फ्रॉम R टू इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अगर याद होगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले बिल्कुल रट लेना। -1/r, तो यहाँ पे -1/r पुट कर देंगे, ये हो जाएगा K(Q)Q0 -1/r फ्रॉम R टू इन्फिनिटी। लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो जो u की वैल्यू आ जाएगी वो K(Q)Q0 -1/इन्फिनिटी, और फिर से माइनस, वो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +1/r। तो यहाँ से u लिख लेंगे, u इज इक्वल टू K(Q)Q0/r। तो अगर ऐसा देखोगे कि हमारा चेंज जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। मान लो प्लस प्लस चार्जेस को हम लेके आते हैं इन्फिनिटी से P तक, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा ये एक्सटर्नल का या नेगेटिव होगा, सोचो। वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अगर अगर हम इन्फिनिटी से P तक लाते हैं, इन्फिनिटी से P तक इन्फिनिटी से P की तक। सर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि जिस तरफ फोर्स लगा रहा है उसी तरफ आएगा। यहाँ से इसको हम पुल करते हुए लाएंगे ना, ये आना नहीं चाहेगा, इसको जबरदस्ती लेके आना पड़ेगा। तो हमारा जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सटर्नल का है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। बट अगर मान लो प्लस माइनस चार्जेस होंगे तो क्या करना होगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होगा, अगर प्लस माइनस चार्जेस होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इसको अट्रैक्ट करेगा, एक्सटर्नल को धीरे धीरे लेके आना होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर रहा है इस डायरेक्शन में और ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसका वर्क डन जो है नेगेटिव होगा। तो अगर वर्क डन नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इन पोटेंशियल एनर्जी सिग्निफाइज। तो हमें ये बताना है कि नेगेटिव चार्ज सिग्निफाइज दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। जहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, जहां पे रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशन में केवल अट्रैक्शन है, तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा नेगेटिव में आती है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाई द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। तो उसमें बताओगे कि व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो उसको बोलेंगे कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वहां पे होगी। और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वाले सिस्टम को ही हम बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम, जैसा कि सैटेलाइट में ये वर्ड यूज किया होगा,
बाउंडेड सिस्टम, बाउंडेड का मतलब है कि अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो अपने आप जो है डिसमेंटल नहीं होगा, अपने इनफाइनाइट सेपरेशन पे नहीं हो पाएगा। तो हमें इसको अगर ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी इसमें डालनी होगी। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी वाले सिस्टम को हम बाउंडेड सिस्टम भी बोलते हैं कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो है बाउंडेड है। अब इस इक्वेशन को जब हम पुट करेंगे तो ये जो है स्केलर इक्वेशन है, ध्यान रहे ये स्केलर इक्वेशन है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्जेस को प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे। पुट Q एंड Q नॉट विथ प्रॉपर साइन, यहाँ पे हमें साइन पुट करना है। साइन के साथ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो प्लस और माइनस पुट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस आएगी। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जो है वहाँ पे माइनस होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो माइनस माइनस होगा। तो ये सारा डेरिवेशन जो है एक बार खुद से अपने कॉपी में कर लोगे, ये है। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देंगे, क्यू क्यू नॉट की जगह पे क्या ले लेते हैं, Q1 Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। K Q1 Q2 बाई R, ध्यान रहे फोर्स और फील्ड में R स्क्वायर था, यहाँ पे R है, तो पुट Q1 Q2 विथ प्रॉपर साइन। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। सेम जो है ग्रेविटेशन में थी पोटेंशियल एनर्जी -G m1 m2 बाई आर, ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे वहां पे वही कैलकुलेशन ग्रेविटेशन में भी एप्लीकेबल होगा। तो ऐसा है। अब इसी डेफिनेशन का थोड़ा सा एक्सटेंशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड है, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P। मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो इसी को हम लिख लेंगे V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाई Q नॉट, और ये इक्वेशन हो जाएगा U, क्योंकि यही तो है U के बराबर। अच्छा U के बराबर क्यों हुआ, ये तो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, लेकिन इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमने क्या लिया हुआ है, 0। क्यों लिया हुआ है, कन्वेंशन है। कुछ और ले सकते हैं, ले सकते हैं 10 20 10 जो भी होगा ले लेंगे, तो यहाँ पे +10 20 भी ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो इसी का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें लिखना है तो किसी चार्ज का पोटेंशियल इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो अब ये सारा डेरिवेशन वहीं से स्टार्ट होगा, मतलब अगर इसका इंडिपेंडेंट डेरिवेशन आता है तो हम वहीं से करेंगे। डेफिनेशन ये लिख देंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद फिर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल, फिर यहाँ से रिवर्स कर देंगे, एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा, और उसके बाद फिर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 बाई क्यू नॉट, और ये वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू क्यू नॉट बाई आर, क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यहाँ पे भी क्या करना है, चार्ज को साइन के साथ पुट करना है विथ प्रॉपर साइन। साइन का मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आसपास क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिविटी है। नेगेटिव चार्ज है तो आसपास क्या पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे या फिर Vx ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसा हमने Ex ग्राफ ड्रॉ किया था, तो उसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वहां पे सिर्फ चार्ज था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको लिख लेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ अब तक। सर हम्म, सर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह यूनिट नेगेटिव चार्ज क्लिक कर सकते हैं? हाँ यूनिट नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की सर जगह ये से यूनिट नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, तो उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो उसका जो वर्क डन है वो चेंज हो जाएगा। अट्रैक्ट कर रहा होगा तो एक्सटर्नल का वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव करने के बाद वही चीज़ आ जाएगी।
क्योंकि वहां सर पे अगर पॉजिटिव सर पॉजिटिव सर ये एक एजम्पशन के लिए लिया हुआ है। हाँ, पॉजिटिव जो है वो एजम्पशन के लिए लिया गया है, क्योंकि पॉजिटिव में डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती है, तो हम सीधे सीधे बता सके। ठीक 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 है, है सर। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पॉजिटिव नहीं लेना है, तो फिर वो उस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा डेफिनेशन वाला, डेफिनेशन ही चेंज कर दिया, किसी चीज की डेफिनेशन जो है उसी को चेंज कर दिया, तो उसके लिए फिर से हमें सारा डेराइव करना पड़ेगा। नेगेटिव लेंगे तो अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा, सेम आंसर आएगा। आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक जैसे अगर नेगेटिव, मान लो नेगेटिव टेस्ट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज हाँ उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगी। यहाँ से मान लो हाँ सर। डेफिनेशन डेफिनेशन वाला एक बार देख लेता हूँ। तो भाई जितने लोग अभी है ना उतने ही लोग का अटेंडेंस बस है। अब जो ये कुछ क्या कर रहे हैं, चलो आज तो पता चल ही जाएगा कौन कहाँ है। जैसे मान लो फील्ड के लिए हम ऐसे बोलते थे ना, फील्ड फोर्स, फोर्स बाई क्यू नॉट। अब मान लो ये नेगेटिव कर दोगे तो अकॉर्डिंगली ये भी नेगेटिव हो जाएगा ना, प्लस प्लस है, मान लो क्यू, इस पे फोर्स ऐसे होगा, फोर्स ऐसे होगा तो क्या पुट करेंगे, ये फोर्स का एक्सप्रेशन के क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस आर कैप डिवाइडेड बाई माइनस क्यू, तो ये तो प्लस हो जाएगा, इसके वजह से फील्ड सेम आएगा। समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो हम लेंगे तो वो दोनों चेंज हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी और ये माइनस भी आएगा, और दोनों माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएंगे। अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव के वजह से, पॉजिटिव चार्ज है, ये ग्राफ आएगा यार, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव है तो ये के क्यू बाई आर नियर बाई में इनफाइनाइट ऐसे हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब है कि ऐसे नेगेटिव ही सिर्फ, पोटेंशियल नेगेटिव, तो हम इसको ऐसे वी वर्सेज आर ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे लिखोगे 1/r, प्रोपोर्शनलिटी है 1/r, जो लोग नींद में हैं वो ध्यान से, ये अल्फा नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो ऐसा इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो ई एक्स टाइप का ग्राफ आएगा, जैसा ई एक्स ग्राफ कोई बोल दिया वी एक्स ग्राफ ड्रॉ करो, वी एक्स ग्राफ का मतलब है, ध्यान से सुनोगे भाई डिफरेंस, वी आर ग्राफ और वी एक्स ग्राफ में क्या अंतर है। यहाँ से जो है वी एक्स ग्राफ, तो एक्स जो है, आर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रेडियल डिस्टेंस है ना, तो हम 5 सेंटीमीटर पे होंगे, 2 सेंटीमीटर पे होंगे, वो रेडियल डिस्टेंस है, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन जो कार्टेशियन है एक्स जो है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मतलब एक लाइन पे हमने प्लस चार्ज लिया, इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ सोचो कि अगर पॉजिटिव में यहाँ पे भी होंगे तो भी पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे रहेंगे इस डिस्टेंस पे तो भी पोटेंशियल क्या होगा, सराउंडिंग में जब तक आर सेम है तब तक पोटेंशियल ये जो है सेम होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा है कि सर ये पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है, नेगेटिव में जाएंगे तो पोटेंशियल तो नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड होगा? किसी को ये कॉन्सेप्चुअल डाउट? तो जिसको भी नो सर। कॉन्सेप्चुअल डाउट ये है कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो कैसी डायरेक्शन, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव है तो किसी भी आर डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा। तो जब आर जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी ऐसा टाइप का ग्राफ होगा, आर जीरो तो इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी तो ये जीरो, नेगेटिव में आर जीरो तो ये माइनस इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी तो ये जीरो, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। एक्स ग्राफ, वी एक्स ग्राफ का मतलब क्या है और वी आर ग्राफ का मतलब क्या है, तो कई जगह ये ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया हुआ होता है तो उसमें ज़्यादा, और इसको वी आर ग्राफ लिख देते हैं, तो थोड़ा सा वो छोटा सा पॉइंट है, हो सके मिस हो जाता है। सर हाँ बताओ। सर हम लोग हमेशा इन्फिनिटी से वर्क डन को क्यों देखते हैं? इन्फिनिटी से वर्क डन को देखते हैं क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें देखना होता है। अब वो क्या है कि वो भी अगर देखा जाए तो वो डेफिनेशन है कि अब इन्फिनिटी से मतलब हम इन्फिनिटी इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तभी हम मान सकते हैं। अगर कोई भी सेपरेशन होगा तो वहां तक कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होगा, तो उस सिस्टम को बनाने में ऑलरेडी कुछ एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, तो हम टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे कि कितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ी।
ठीक है, तो जीरो इंटरेक्शन से किसी गिवन इंटरेक्शन तक हम फाइंड करते हैं। यस सर। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इसका डेरिवेशन जो है याद कर लोगे। अब जैसे मान लो पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, यूनिट जो है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो जे जूल पर कूलम्ब हो जाएगी, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज था, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, तो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है? वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं बोलेंगे, सुपरपोजिशन सिर्फ किसके लिए है? वेक्टर के लिए है। स्केलर के लिए तो बस नंबर ऐड कर देना है ना, इसके वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, उसके वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, तो दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे स्केलर वाइज, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। तो इसको बस हम ऐसे ही इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। जैसे मान लो कि ऐसा पोटेंशियल है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि जल्दी से आंसर देना है क्योंकि टाइम कम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या हम श्योर शॉट बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जीरो होगा? अगर पोटेंशियल जीरो है तो क्या ये डेफिनेट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा? इसमें से क्या कोई स्टेटमेंट किसी को ट्रू लग रहा है? ये स्टेटमेंट वन, ये फर्स्ट वाला ट्रू होगा। फर्स्ट वाला ट्रू होगा। ठीक है, तो क्विकली इसका आंसर देख लेंगे कि यहाँ पे जो है सर वो ये मान सर लो वन तो फॉल्स हो जाएगा सर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, जरा चार्ज को सोचो और इसके मिडिल पॉइंट पे जरा बताओ पोटेंशियल कितना होगा? मिडिल पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया कि ये d डिस्टेंस है, ये भी d डिस्टेंस है, ये q है, तो मिडिल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? एक चार्ज की वजह से EQQ/D 2kq/d, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ऐसे ऐसे। जीरो और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो। अगर लिखना चाहो, वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो 2kq/d²। ठीक है, तो ये दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों फॉल्स है। फील्ड जीरो हो तो पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। फील्ड जीरो है अगर तो पोटेंशियल नॉन जीरो हो सकता है, पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है, ऐसा भी केस है, हो सकता है। तो ये दोनों का कोई भी इंश्योर नहीं करता है, ये कुछ इंश्योर नहीं करता है कि पोटेंशियल फील्ड जीरो हो। जैसे तो फील्ड और पोटेंशियल का आपस में कोई रिलेशन है, आप बताओ। सर जो रिलेशन है सर E=V/R। हाँ, E इज इक्वल टू सर उस dV/dr, E इज इक्वल टू dV/dr। हाँ सर, सर उस रिलेशन से तो ये हो सकता है ना? ना, ये तुम जो सर उसमें है ना सर, ठीक है, वो रिलेशन अगर पढ़ लिए हो तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो अगर E जीरो है, माइनस dV/dr। E अगर जीरो है तो dV/dr जीरो होगा, मतलब V जो है कांस्टेंट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। रेट ऑफ चेंज है ना, ये जीरो है, डिफरेंशिएशन जीरो है। हाँ, और चेंज जीरो होगा। ठीक है सर चेंज जीरो होगा। हाँ, चेंज जीरो होगा, dV/dr जीरो होगा। अगर फील्ड जीरो है तो dV/dr जीरो है। तो किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कब जीरो होगा? या तो वो कांस्टेंट हो या तो जीरो हो, दोनों हो सकता है। मान लो इसकी वैल्यू 2 वोल्ट हो हर जगह। ठीक है, ये रिलेशन डिराइव करेंगे, ठीक है हम अभी। ये रिलेशन वो डिराइव करेंगे। तो मान लो एक छोटा सा, हाँ बताओ। सर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, मतलब उसका मीनिंग मतलब डेफिनेशन तो समझना है सर, लेकिन मतलब उसको एक चार्ज के रिलेशन में क्या बोलेंगे, मतलब प्रैक्टिकली क्या समझाएंगे? प्रैक्टिकली समझाएंगे, पोटेंशियल मतलब जैसे अगर मान लो सिंपल समझो कि हाई पोटेंशियल का मतलब होता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि मतलब किसी पॉइंट पे अगर हमने चार्ज रखा तो वहां पे अगर हाई पोटेंशियल है तो मतलब उस चार्ज के पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। किसी पॉइंट पे अगर लो पोटेंशियल है तो उस चार्ज की जो है एनर्जी बहुत ही कम है। तो बेसिक क्या है कि उससे हम समझेंगे कि एनर्जी या फिर हमें वर्क एक्सट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, कि कितना वहां से हम वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आया कुछ समझ में? जैसे मान लो कहीं मतलब जिसका जितना पोटेंशियल होगा हाँ वर्क करेगा। हाँ, उतना ज्यादा वर्क करेगा। जैसे ज्यादा ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, डैम वैम हम बनाते हैं
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। तो पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उसके पास। डैम से वाटर फॉल करेगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, तो ज्यादा हम वहां से वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। हाँ। अब देखो ये जो है एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी होगा कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है किसी भी सिस्टम की। अब 2 पॉइंट चार्ज की तो पता है k q1 q2 बाई आर, यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ पुट करना है k q1 q2 बाई आर। अब मान लो मल्टीपल चार्जेस हैं तो ये तो दो दो चार्ज का हम पेयर कंसीडर करेंगे। तो अगर टोटल n पॉइंट चार्जेस हैं तो जो नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे वो हो जाता है nc2, मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2। तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। हमेशा ये हो जाएंगे नंबर ऑफ पेयर्स। तो जैसे यहाँ पे 3 है, 3c2 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 बाई 2। तो इस केस में नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे 3, मतलब नंबर ऑफ पेयर्स, इनका पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे, ये एक पेयर फॉर्म करेंगे, फिर इनका पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे, और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे कि हर पेयर के इंटरेक्शन की हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो उसको लिखने का तरीका ये है कि एक एक पेयर वन टाइम पे 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ नहीं लेंगे, ये डबल काउंट हो जाएगा, तो 2 का 3 के साथ, और फिर ये तीनों टर्म लिख लेंगे। अब तीनों टर्म में डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो ऐसे केस में डायरेक्टली लिख सकते हो कि k q1 q2 u इज इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर मत करना, a है, k q स्क्वायर बाई a इंटू जो है 3 टर्म होंगे, ये भी वही आएगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, तो ये हो जाएगा 3 k q स्क्वायर बाई a होगा पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे मान लो हमें इसका लिखना है, रेक्टेंगल में कितने टर्म होंगे, स्क्वायर में स्क्वायर ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है क्विकली। 6 होगा। 6 हाँ, n इंटू n-1, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड 6 बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 टर्म्स होंगे। अब 6 टर्म्स में देखोगे 4 डिस्टेंसेस, देखो क्या आ रहा है इसमें, k q1 q2 बाई r, तो कौन कौन से डिस्टेंस आएंगे, a वाले डिस्टेंस आएंगे कितने, और एक 4 रूट टर्म्स, 2a वाला है। और एक डायगोनल वाले भी डिस्टेंस आएंगे, ये भी इंटरेक्ट करेंगे। तो हम पोटेंशियल Yes, एनर्जी इसका root लिख सकते हैं 4 u इज plus 2. इक्वल टू 4 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2a। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए 4 प्लस रूट 2। ठीक है सर ये वाला ग्रेविटेशन में भी था कुछ। हाँ हाँ एकदम, ग्रेविटेशन और ये दोनों एकदम सेम है। प्लानिटरी मोशन को हाँ छोड़ सर। के, प्लानिटरी मोशन को छोड़ के बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन बिल्कुल सेम होगा। तो ये वही सारा क्वेश्चन है। अब ये क्यूब वाला क्वेश्चन भी बताया होगा, ये क्यूब के वर्टेक्स पे अगर हैं तो इसको एक बार अटेम्प्ट कर लोगे कि इसमें हमें डिस्टेंसेस काउंट करना है, इसको अटेम्प्ट करोगे कुछ, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कुछ क्वेश्चन है, वो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन, कुछ 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, ये E0 फील्ड 0। गॉस लॉ पढ़ने के बाद कुछ अलग अलग केसेस में हमें पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यूअस चार्ज वाले में हमने फाइंड किया था ना, वैसे ही जो है यहाँ पे पोटेंशियल भी अलग अलग टाइप का है। रिंग के वजह से फील्ड फाइंड किया था, तो उसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो वो सब काम जो है गॉस लॉ पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे। हाँ बताओ, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी कर लो, डबल बेनिफिट हो जाएगा, टेस्ट में भी हो जाएगा और एक टास्क भी खत्म हो जाएगा। हाँ बताओ, क्या कुछ कोई पूछ रहा है? उसके बाद ये इलेक्ट्रिक डाइपोल गॉस लॉ के बाद पढ़ेंगे। ठीक है चलो फिर बताओ, चलो गुड नाइट, पढ़ लो। Good night, sir. गुड नाइट। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।